आप सबको जय मसीह की। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारा हमारे उत्साह के कारण परमेश्वर का काम ना रुक जाए और हमें समझ के साथ परमेश्वर की सेवा करनी है। कई बार क्या होता है, हम उत्साह में आके कुछ भी बोल देते हैं और कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारे जीवन के लिए, हमारे कलीसिया के लिए, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। हालेलुया। और परमेश्वर के प्रचार में भी, उसके कार्य में भी रुकावट आ जाती है। तो इसलिए हमें ऐसे बात करनी है, ऐसे उसकी सेवा करनी है कि हमारी वजह से परमेश्वर के काम में रुकावट ना आने पाए। हालेलुया। आज वचन लिया है मरकुस 1:40 से मैं पढ़ूंगी। एक कोढ़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो कोढ़ी था वो परमेश्वर के पास गया, उसने विनती की, उसने घुटने टेके और कहा, यदि तू चाहता है। मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा कि यदि तू चाहता है ना, तो मैं चंगा हो सकता हूँ, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। परमेश्वर ने क्या कहा? हाँ, मैं चाहता हूँ। उसने तरस खाया और उसने क्या किया? उसे छूकर चंगाई दी और उसे शुद्ध कर दिया। हालेलुया। हम 10 कोढ़ी के बारे में जानते हैं। 10 कोढ़ी क्या था कि वो आए और परमेश्वर ने बोला कि जाओ तुम याजक को जाकर दिखाओ। परमेश्वर ने उन्हें छुआ नहीं, लेकिन क्या बोला? याजक को जाकर दिखाओ। और वो जाते जाते रास्ते में शुद्ध हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है कि परमेश्वर उसके हृदय को देख रहा था कि वो हृदय में कितना विश्वास करता है, कितना नम्र है, कि उसने बोला कि यदि तू चाहता है तू मुझे शुद्ध कर, तो तू शुद्ध कर सकता है। तो परमेश्वर ने उस पर तरस खाकर, उस पे अपना प्यार दिखाकर उसे क्या किया? उसको छू लिया। उसे छूने की जरूरत नहीं थी, चाहता तो वैसे ही बोल देता और वो चंगा हो जाता। लेकिन परमेश्वर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। मतलब उसने चाहा कि मैं अब तुझे छूकर चंगा करूंगा। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है? 42 कह रहा है, और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। हमारा परमेश्वर चाहे ना तो वो कुछ भी कर सकता है। मतलब हमें अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में सौंपना है और उसको बोलना है, परमेश्वर तू चाहता है तो तू हमारे लिए जो भी हम चाहते हैं तू कर। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है हमारे लिए? वो करता है। हालेलुया। तो इसी तरह से परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? और उससे कहा, देख किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता था कि उसने क्या किया? उसे यहाँ पे एक शब्द है कि चिताकर, तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया। चिताया मतलब एक होता है नॉर्मली कह देना, और एक होता है कि नहीं, ये काम तुझे करना है, मैं तुझे चिता रहा हूँ। ये हम कई बार बोलते हैं ना, किसी को कुछ बोलते हैं कहने, कोई काम करने के लिए, तो हम बोलते हैं कि तुझे मैं बता रहा हूँ, मैं तुझे बोल रहा हूँ, तू किसी और को ये बात मत बोलना। मतलब हम एक वहां पे बोल देते हैं कि नहीं, तूने ये बात मैंने तुझे कहा, लेकिन तू आगे किसी को मत कहना। इस तरह से परमेश्वर ने उसे क्या कि चिताया कि नहीं, तूने आगे जाकर ऐसा नहीं कहना है। तूने क्या कहना है कि सिर्फ जाकर याजक को दिखाना है, और मूसा ने जो चढ़ावा बोला है, जो ठहराया है, उसको दिखाना। और वो यहाँ पे भी बोला कि उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परमेश्वर चाहता था कि ये बात जो याजक है केवल उसको पता लगे, सभी को पता ना लगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या, मैंने पहले ही क्या बोला था कि हम जो भी सेवा करते हैं, हमें उत्साह के साथ सेवा करें। तो ऐसा ना कर दे, ऐसी कुछ बातें हमारे जीवन में ना हो जाए हमारे हमसे, और हमें पता भी नहीं लगता कि परमेश्वर का कार्य रुक जाए। और हम देखते हैं इसके उत्साह के कारण
वहाँ पे परमेश्वर का काम जो है वो रुक जाता है। 45 वचन क्या कहता है? परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में न जा सका। हालेलुया। परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? चिताया कि तूने सिर्फ याजक को जाके बोलना, लेकिन उसने क्या किया? लेकिन उसने बात को नहीं माना। उसने क्या किया? बाहर गया, उसने सबको जाकर बताया, प्रचार को फैला दिया। और क्या किया कि फिर परमेश्वर, जैसे पहले वो प्रचार करता था, पहले लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह बताता था, तो वो उन्हें नहीं बता पाया। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या देखा जाए? एक आज्ञाकारिता को प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात को माना, परमेश्वर उस पे तरस खाया। और 10 कोढ़ी थे, उनको छुआ नहीं, उनको वैसे ही बोला चंगा हो जाए, तुम जाके दिखाओ, वो चंगे हो गए। लेकिन इसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने इसकी बात को माना, परमेश्वर ने इस पे तरस खाया, परमेश्वर ने इसे छूकर चंगा किया, लेकिन इसने अपने उत्साह में आकर परमेश्वर की बात को नहीं माना। परमेश्वर ने बोला कि तूने सिर्फ याजक को दिखाना, लेकिन इसने जाकर पूरा ढिंढोरा पीट दिया, क्योंकि परमेश्वर की वहाँ कुछ योजना थी। परमेश्वर जानता था कि इसके बाद मेरे लिए खतरा हो जाएगा, मैं आगे वचन को नहीं बोल पाऊंगा लोगों को, और ऐसा ही हुआ। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि खुल्लम खुला परमेश्वर प्रचार नहीं कर पाया। फिर परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा। इसके बाद परमेश्वर को जंगली स्थानों में रहना पड़ा, उसे छुप के रहना पड़ा। और क्या हुआ कि लोग उसके पास जाते थे और चंगाई पाते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें बड़े ही समझ के साथ परमेश्वर के काम को करना है। परमेश्वर का वचन कहता है हमें कबूतर के समान भोला बनना है, लेकिन सांप के समान हमें चतुर भी बनना है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है कि हमें कई बार परमेश्वर बोलेगा किसी काम को करना है, और कई बार किसी काम को बोलेगा नहीं करना। तो हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ, परमेश्वर ने बोला है कि वचन को सब जगह जाकर फैलाओ, लेकिन परमेश्वर ने एक जगह पौलुस को भी बोला था कि तू इस नगर में मत जा, और पौलुस नहीं गया था। तो इसी तरह से हमें जब परमेश्वर जिस काम के लिए बोलता है, हमें उस काम को करना है। हालेलुया। और हमें देखना है कि परमेश्वर जब हमसे बात करता, तो हमें परखना है कि वो परमेश्वर की आवाज़ हो, शैतान की ना हो। हालेलुया। तो इसीलिए क्या है कि इसने अपने उत्साह के कारण इस टाइम क्या, जैसे बहुत जगह सताव शुरू हो रहे, बहुत जगह बोला है कि पहले सेल ग्रुप होता था, अब बोला है कि सेल ग्रुप में नहीं प्रचार करना है, नहीं घर घर में प्रार्थना नहीं होएगी, तो वो रुक गई। लेकिन क्या है कि हमें समझदारी के साथ आज्ञा मानते हुए परमेश्वर के कार्य को करना है। हालेलुया। तो आज हमने जो सीखा है, उस जो मैं बताऊंगी आपको कि हमने क्या सीखा है। सबसे पहले कि जब हम प्रभु से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारी सुनता और हमें चंगा करता। हालेलुया। यहाँ देखते हैं उसने बड़ी सच्चे मन से प्रार्थना की थी, उसने घुटने टेक कर प्रार्थना किया था कि परमेश्वर यदि तू चाहता है तो तू मुझे चंगा कर। बहुत अच्छा किया उसने, और हमें भी ऐसा करना है। हालेलुया। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि कई बार परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपनी गवाही सभी को बताएं। कई बार प्रभु कुछ खास लोगों को ही अपनी गवाही बताने को बोलता है। तो यदि परमेश्वर हमसे कुछ बात करता है, हमें किसी दर्शन को दिखाता है, तो कई बार हम किसी को बोलते हैं ना, परमेश्वर की आत्मा ऑटोमेटिक हमें मना कर देता है, इसको मत बता, तो हमें उसको नहीं बताना। कई बार क्या होता है, हमारी गवाही किसी के लिए आशीष का कारण बनती है, लेकिन कई बार हम नहीं जानते कि सामने वाला जो है हमारे लिए वो क्या सोचता है हमारे लिए वो क्या समझता है, हमारी गवाही को सुनकर वो क्या रिएक्शन करेगा, वो चीज़ परमेश्वर को पता होता है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता कि हम हर एक को बताएं। हालेलुया। कई बार होता है, कई बार परमेश्वर रोक देता है कि नहीं, इस बात को मत बोल, तो हमें उस बात को मानना है। कहने का मतलब है कि हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी होना है। हालेलुया। तीसरा पॉइंट है कि प्रभु हमें जैसा आज्ञा देता है हमें मानना है। प्रभु की आत्मा खुद अगुवाई करता है हमें किसको बोलना है और किसको नहीं बोलना। सही बात है। जब हम परमेश्वर के चरणों में समय बिताना शुरू कर देते हैं ना,
तो पवित्र आत्मा को हम समझना शुरू कर देते हैं। जैसे हम अपने एक दोस्त के साथ जब हम बैठते हैं, हम उससे बातें करते हैं, हम उसको समझना शुरू कर देते हैं, हम उसे समझते हैं। वैसे हम पवित्र आत्मा को समझते हैं जब हम उसके साथ टाइम बिताना शुरू कर देते हैं। तो फिर वो जैसा हमें अगुवाई करता, हमें उसका समझ आता है कि हाँ, ये पवित्र आत्मा की ओर से है, और हम उस कार्य को करते हैं। हालेलुया। कर यदि प्रभु हमें कुछ करने से रोकता है तो उस हमें रुकना है, नहीं तो हम प्रभु के कार्य में बाधा डालते हैं। इसको क्या बोला था? परमेश्वर ने क्या बोला था? इसे बोला था कि तू याजक को दिखाना और उन पे गवाही ठहरे, लेकिन इसने क्या किया? इसने उस बात को नहीं माना। इसने उत्साह में आकर ऐसा काम किया। हालेलुया। तो ऐसे ही होता है, बहुत जगह पे ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि खुल के प्रचार नहीं किया जा सकता। तो वहाँ पे सभी को जैसा हमारे अगुआ बोलते हैं, जैसा हमें बताते हैं, हमें वैसा करना है। हालेलुया। हमें समझ के साथ, आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के काम को करना है। तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, और परमेश्वर आपको आत्मा की अगुवाई की वो आत्मा दे कि आप उसे समझ सके कि परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीषों से भरे। वचन, मुझे विश्वास है कि वचन पढ़ना शुरू कर दिया आपने, और वचन की वो समझ जो है वो पवित्र आत्मा आप लोगों को दे रहा है। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष से भरे।